हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक डाकोत्रा है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ एंड वेलकम टू द लेटेस्ट वीडियो ऑन वीकली मार्केट एनालिसिस। इस वीडियो में व्हाट विल डू इज विल डिस्कस अ चार्ट ऑफ अ लार्ज कैप स्टॉक। यस, आपने सही सुना है, हम एक लार्ज कैप स्टॉक का चार्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड थ्रू आउट द वीडियो हम ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई हम लार्ज कैप स्टॉक ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं, राइट। सो प्लीज़ डू स्टे विथ अस टिल द एंड, राइट। एंड और एक चीज़, ये वीडियो हम हमारे नए चैनल पे पोस्ट कर रहे हैं। सो ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली वी आर लॉन्चिंग दिस न्यू चैनल, ठीक है। सो ये वीडियो हम हमारे नए चैनल पे लॉन्च कर रहे हैं। तो बेसिकली आप सब लोग ये चैनल पे पहली बार ही आ रहे हो, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, राइट। चलिए, सो शुरू करते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन इज द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी 500 इंडेक्स, ठीक है। सो हम पहले ब्रॉडर इंडेक्स देखते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन टेलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट, कि अगर हम निफ्टी 500 देखें तो इट इज ट्रेडिंग इन एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एंड अब इसने नेकलाइन को, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की नेकलाइन को हिट किया है, राइट। प्लीज़ ध्यान दीजिए कि इट हैज़ हिट दी नेकलाइन ऑफ हेड एंड शोल्डर्स, ब्रेकआउट नहीं हुआ है, राइट। सो अगर ब्रॉडर इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 500 अभी भी ब्रेकआउट का इंतज़ार कर रहा है, राइट। नाउ व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट ब्रॉडर इंडेक्स, ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट वी हैव इज़ अ निफ्टी मिड कैप 150 का चार्ट, ठीक है। तो अगर मिड कैप्स की भी बात करें तो मिड कैप भी अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस लेवल पे आके अटका हुआ है, ठीक है। मिड काइंड ऑफ ये एक रेक्टेंगल में कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। तो मिड कैप 150 में भी ब्रेकआउट नहीं है, क्लियर। चलिए स्मॉल कैप भी देख लेते हैं। तो स्मॉल कैप्स की भी बात करें तो स्मॉल कैप्स भी ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड अगर स्मॉल कैप्स की आप कैंडल देखें तो छोटी छोटी कैंडल्स आ रही हैं, राइट। तो स्मॉल कैप्स में भी ब्रेकआउट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो मार्केट में तेज़ी आई है, राइट, अभी जो मार्केट में बुल रन आया है या अप ट्रेंड आया है वो आया है लार्ज कैप्स के कारण, राइट। तो चलिए अब निफ्टी 50 देखते हैं। तो अब इफ़ यू लुक एट द निफ्टी 50 इंडेक्स, व्हाट वी कैन क्लियरली सी इज़ कि एक तो पहले वो एक बड़े से ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा था, फिर यहाँ पे छोटे से ट्रायंगल में ट्रेड कर रहा था एंड इस हफ्ते व्हाट वी हैव इज़ अ ब्रेकआउट अबाउ द ट्रायंगल। इस हफ्ते व्हाट वी हैव इज़ द ब्रेकआउट अबाउ द ट्रायंगल। RSI अगर देखें तो RSI भी 60 के आसपास है, 50 पे सपोर्ट लेके हमेशा बाउंस कर रहा है, ठीक है। तो अभी जो अप ट्रेंड आया है, अभी जो मार्केट में तेज़ी आई है, दैट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ लार्ज कैप्स, क्लियर। चलिए अब निफ्टी का चार्ट थोड़ा करीबी से देखते हैं। सो इफ़ यू लुक एट निफ्टी चार्ट, राइट, वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी, व्हाट इज़ क्लियर इज़ कि भाई एक बहुत प्यारा ब्रेकआउट है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, RSI भी स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम्स भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब ट्रायंगल्स के केस में, पर्टिकुलरली सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स के केस में, ट्रायंगल का हाई जो इस केस में यहाँ पे है, राइट, कैन प्ले अ रोल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। सो निफ्टी ने इस ट्रायंगल के हाई को भी तोड़ दिया है, मतलब इट हैज़ क्लोज्ड स्लाइटली अबव द ट्रायंगल हाई वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो गुड साइन। तो अब अगर नेक्स्ट वीक मोमेंटम रहा, नेक्स्ट वीक इन द सेंस दिवाली वाला वीक है, ठीक है, तो आपको हार्डली 3 ट्रेडिंग डेज मिलने वाले हैं, राइट। सो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे मार्केट बंद रहेगा, तो आपको मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, दैट इज़ 3 ट्रेडिंग डेज मिलेंगे। सो अगर कहीं भी इफ निफ्टी क्रॉसेज द हाई ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल, हाई ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल क्या था, ये 25,781। सो अगर निफ्टी 25,781 के ऊपर चला जाता है तो फिर ये आगे जाके अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे जाएगा, क्लियर। बट
इफ इट फेल्स, राइट, कि भाई यहाँ पे अगर एक टकरा के नीचे रेड कैंडल दे देता है तो इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन टुवर्ड्स द अपर बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल, राइट, एंड फिर देयर इज़ अ चांस कि भाई ये इस जोन में ऐसे 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 कंसोलिडेट करेगा। क्लियर? फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी RSI अगर बात करें तो RSI 50 पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। इट इज़ अबाउ 63, तो मतलब बुलिशनेस तो है। ट्रेंड की बात करें तो ये एक असेंडिंग चैनल में काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा है, तो अप ट्रेंड भी है। ठीक है, सो चलिए लेट अस टेक अ क्लोजर लुक। ऑन क्लोजर लुक इफ़ वी सी, तो व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि भाई इस लेवल पे ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस लेवल पे बार बार सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा था। ठीक है, फिर लास्ट टू लास्ट वीक ये ब्रेकआउट था एंड इस हफ्ते प्रीवियस स्विंग हाई पे जाके अटका हुआ है, राइट, प्रीवियस स्विंग हाई पे जाके अटका हुआ है। अगेन बहुत छोटा सा ब्रेकआउट है इन द सेंस। ठीक है, सो बैंक निफ्टी भी अगेन what we'll have to look at is the high of this candle, right? So high of the candle is at around 57,830. तो अगर 57,830 के ऊपर जाता है तो फिर ये अपर बाउंड्री ऑफ द चैनल, जो असेंडिंग चैनल हमने पहले देखी थी, उसके अपर बाउंड्री की तरफ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो फिर इस जोन में कंसोलिडेट करता रहेगा। क्लियर बैंक निफ्टी? चलिए आगे बढ़ते हैं। सब नेक्स्ट सेक्टर जो हमारे ध्यान में है वो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, सो ये एक डिसेंडिंग चैनल में काफ़ी समय से चल रहा था एंड फिर लास्ट वीक ब्रेकआउट था। वी हैड हाईलाइटेड दिस ब्रेकआउट। अब यू गॉट अ नाइस ग्रीन कैंडल एंड इस ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल भी प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, सो अब अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो चैनल ब्रेकआउट है, तो चैनल ब्रेकआउट के लिए टारगेट ये एक चैनल का विड्थ होता है, ये जो एरो आपको दिख रहा है। अब वही एरो अगर मैं ब्रेकआउट पॉइंट पे प्लॉट करूं तो मेरे लिए टारगेट आ जाता है 28,231। ठीक है, सो अभी इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 27,500, ऊपर जा सकता है 28,231, मतलब अभी भी फाइनेंशियल सर्विसेज में 700 पॉइंट का स्कोप है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्टर जो है हमारी नज़र में वो है निफ्टी प्राइवेट बैंक, राइट। सो प्राइवेट बैंक की भी अगर बात करें तो यहाँ पे ब्रेकआउट था, फिर एक बहुत प्यारा कैंडल आया। ठीक है, एंड अब ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरफ जा रहा है, राइट। सो अभी इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 28,239, रेजिस्टेंस है 28,500 के आसपास, तो अभी भी अराउंड 150 से 200 पॉइंट अप का स्कोप है। एंड अगर ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, तो फिर बहुत प्यारा अप ट्रेंड बैंक्स में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और सेक्टर जिसने लास्ट वीक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है वो है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। सो इफ़ यू कैन सी, एक बहुत प्यारा अप ट्रेंड आया था, फिर रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट के बाद कंसोलिडेशन आया। ठीक है, सो क्लासिक हम बोलते हैं कि भाई क्लासिक मार्केट साइकिल यहाँ पे प्ले आउट हुआ है। ठीक है, सो RSI की बात करें तो RSI इज ट्रेडिंग अबाउ 50, मतलब RSI बुलिश है। अभी अभी ये कंसोलिडेशन जोन के ऊपर ब्रेकआउट मिला है। ठीक है, नाउ अगेन इसका हाई हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। हाई इज एट 939। सो अगर ये 939 के ऊपर गया तो रियलिटी इंडेक्स में भी आपको अच्छा खासा अपमूव दिखेगा। ठीक है, सो रियलिटी इंडेक्स के स्टॉक्स अपने रडार पे रखिएगा। क्लियर? चलिए फिर कमोडिटीज़ इंडेक्स, निफ्टी कमोडिटीज़ इंडेक्स भी अच्छा कर रहा है, राइट। RSI इज़ क्लियरली अबव 50, ठीक है, अबव 50 के अबव 60 है, सो मतलब बुलिशनेस काफ़ी ज़्यादा है। एंड व्हाट वी हैव इज़ कि वी हैव 2 कैंडल्स
क्लोजिंग अबाउ दी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, ठीक है। सो नॉर्मली हम टेक्निकल एनालिसिस में ये एक क्राइटेरिया रखते हैं, या काफ़ी लोग ये क्राइटेरिया रखते हैं कि भाई ब्रेकआउट के ऊपर इफ़ यू गेट 2 कैंडल्स, मतलब इसका फॉल्स ब्रेकआउट होने का चांस कम है, ठीक है। सो यू गॉट 2 कैंडल्स अबाउ दी ब्रेकआउट, सो मतलब कमोडिटी इंडेक्स या रादर कमोडिटी स्टॉक्स ये अच्छा अप ट्रेंड दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर what we have now is Nifty India Consumption. Now कंजम्पशन एक थीम है, ठीक है। सो इस थीम की बात करें तो इसमें आपके FMCG के स्टॉक्स आ जाएंगे, ऑटो के स्टॉक्स आ जाएंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के स्टॉक्स आ जाएंगे, राइट। सो अगर कंजम्पशन एज अ थीम देखें तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ इज़ दिवाली का सीज़न है, ठीक है। लोगों को बोनस आया हुआ है, बजट लास्ट बजट में गवर्नमेंट ने जो टैक्स पे राहत दी थी वो सारी चीज़ें अब कंजम्पशन में प्ले आउट करेगी, क्लियर। सो नाउ व्हाट वी हैव इज़ कि भाई अगेन यहाँ पे क्लासिक सिनेरियो है, एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद यू गॉट अ कंसोलिडेशन एंड नाउ यू हैव अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ओवर हियर, ठीक है। RSI भी 65 पे है, मतलब बुलिश है एंड ओवरबॉट जोन 70 के ऊपर ओवरबॉट जोन होता है, ओवरबॉट जोन में नहीं है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी कैन सी इज कंजम्पशन इंडेक्स में भी अगर आप इस हाई को कंसिडर करके चलिए, ठीक है, कैंडल हाई को कंसिडर करके चलेंगे कि इफ यू गेट इफ ऑन एनी डे इट क्लोजेस अबाउट दिस हाई 2660 तो फिर कंजम्पशन स्टॉक्स भी ऊपर भागेंगे, क्लियर है, ठीक है। सो अब हमने इतने निफ्टी 500 की बात की, मिड कैप की बात की, स्मॉल कैप्स की बात की एंड लार्ज कैप्स की भी बात की, ठीक है। एंड व्हाट वी कंक्लूडेड इज दैट कि भाई तेज़ी जो है या मार्केट में जो अप ट्रेंड है दैट इज़ बिकॉज ऑफ लार्ज कैप्स, राइट। दूसरा हमने कुछ सेक्टर्स भी देखे एंड सेक्टर्स जो हमने देखे उसमें व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज कि भाई कंजम्पशन एज अ थीम बढ़िया चल रही है, क्लियर। सो अब जाते हैं स्टॉक्स पे, ठीक है। बट स्टॉक्स की बात करने से पहले दिस इज अ मैंडेटरी डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर, प्लीज पॉज हियर एंड रीड। चलिए, सो द स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। सो अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा का हम 3 साल का चार्ट देखें तो व्हाट वी कैन क्लियरली सी इज के हर बार ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट को लेके बाउंस करता है, ठीक है। हर बार ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट को लेके बाउंस कर रहा है एंड वेरी रिसेंटली इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट ले रहा है एंड अब इफ़ यू सी एक नया स्विंग हाई क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट दिस स्टॉक इज प्रॉबली गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ एन अप ट्रेंड, क्लियर यहाँ तक। अब इसके कैंडल स्टिक चार्ट देखते हैं। अब कैंडल स्टिक चार्ट हम वीकली चार्ट देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू लुक एट इट विद अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ पोजिशनल ट्रेड, ठीक है। रिमेंबर पोजिशनल ट्रेड्स आर दोज ट्रेड्स जो कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक आपको गेम में रखते हैं, ठीक है। सो अब पोजिशनल ट्रेड की बात करें तो सबसे पहले और वी कैन लुक एट इज के वीकली RSI 63 है, मतलब बुलिश है एंड 70 के ऊपर नहीं है, मतलब ओवरबॉट जोन में नहीं है, राइट। एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट दिस ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड फ्लोटिंग लाइन, दीज आर योर मूविंग एवरेजेस, ठीक है। सो वीकली चार्ट देख रहे हैं बट हम मूविंग एवरेज तो डेली देख रहे हैं। तो ग्रीन इज योर 50-day मूविंग एवरेज विच इज एट 3442. नाउ 50-day moving average is clearly trading above the 100-day moving average. 100-day moving average is at 3290 and 100-day moving average is trading above 200-day moving averages. So एक classic trend का setup है जहाँ पे we have 50 DMA greater than 100, greater than 200 and price is greater than all of them. तो एक क्लासिक अप ट्रेंड का सेटअप है। दूसरा अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे
एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, ठीक है, जिसका ब्रेकआउट कुछ समय पहले हमें मिला था, दैट इज़ अराउंड 5 वीक्स अगो यू हैड अ ह्यूज ब्रेकआउट। तो एक बड़ा सा कैंडल था राइट विच वॉज अराउंड 11%। तब इस कैंडल पे ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एक साथ बहुत बड़ा मूव आ गया है, तो रिस्क रिवॉर्ड आपका सेट नहीं होगा। तो इन सच अ सिनेरियो व्हाट बिकम्स इम्पॉर्टेंट इज कि आप वेट करते हो रीटेस्ट का या रीट्रेसमेंट का, एंड वंस दैट हैपन्स यू गो फॉर अ ट्रेड। सो यहाँ पे इफ यू नोटिस ब्रेकआउट के बाद यू गॉट अ नाइस रेड कैंडल, एक रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है। अब ये रिट्रेसमेंट ने भी 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया राइट और ये सपोर्ट करीबन 3 हफ्ते तक लिया गया, एंड दिस वीक यू गॉट अ नाइस ग्रीन कैंडल, ठीक है, विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। ये वॉल्यूम पिछले वीक के वॉल्यूम से ज़्यादा है राइट। So that means that the stock probably is now done consolidating and would start going up, right? Remember probably, ठीक है। और हम जो भी बातें कर रहे हैं it comes with a pinch of salt, right? या rather it comes with an assumption that कुछ दिनों में या आगे जाके कोई एडवर्स न्यूज़ का अनाउंसमेंट नहीं होगा, ठीक है। आपको पता ही है कि भाई यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रम्प जी, वो कभी भी कुछ भी अनाउंसमेंट कर देते हैं एंड देन इट अफेक्ट्स आवर मार्केट, ठीक है। अब अगर मुझे इस स्टॉक में महिंद्रा एंड महिंद्रा में ट्रेड करना है राइट, मुझे पर्सनली रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मुझे पर्सनली ये स्टॉक में ट्रेड करना है तो मैं लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई करूँगा वो आपको सिखा रहा हूँ राइट। सो इफ़ आई वर टू ट्रेड ऑन दिस स्टॉक, सबसे पहले तो व्हाट आई लुक एट इज़ कि अभी जो प्राइस है वो है 3647, तो मेरा एंट्री पॉइंट वुड बी अबाउ दी हाई ऑफ दिस कैंडल। अब इस कैंडल का हाई क्या है 3656, तो मेरा एंट्री पॉइंट वुड बी अबाउ दी हाई विच कम्स डाउन टू 3667 3675, ठीक है। फिर स्टॉप लॉस की बात करते हैं, तो स्टॉप लॉस वुड भी ये कंसोलिडेशन जोन का जो बेस बना है ना उसके थोड़ा नीचे। अब ये बेस बना है यहाँ पे 3393 पे, तो मेरा स्टॉप लॉस, मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा यहाँ पे 3377 पे, तो अराउंड 8% का रिस्क है। रिमेंबर ये एक पोजिशनल ट्रेड है राइट। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू डिसाइड ऑन टारगेट्स। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि राउंड नंबर्स साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। कि जैसे अभी ये महिंद्रा एंड महिंद्रा अराउंड 3600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 3700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो भाई लोगों का माइंडसेट क्या है? लोगों का माइंडसेट अब ये है कि ठीक है चलो 4000 पे जाएगा तब देखेंगे, ठीक है। तो जो लोगों ने भी ऑलरेडी जो लोग अभी भी ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं उनका माइंडसेट यही चल रहा होगा राइट। सो नाउ व्हाट विल डू इज़ कि हम ये राउंड नंबर पकड़ेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टारगेट, मेरा फर्स्ट टारगेट इस राउंड नंबर से थोड़ा नीचे होगा विच इज़ एट 3990, क्लियर। अब फिर सब्सिक्वेंट टारगेट्स के लिए व्हाट आई हैव डन इज आई हैव यूज्ड समथिंग कॉल्ड फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन, ठीक है। सो अब ये 3 पॉइंट्स पे प्लॉट करना होता है। सो आई हैव टेकन दिस एज पॉइंट 1, then uptrend as 0.2 and then retracement as 0.3 राइट। कोई एक वीडियो करेंगे जिसमें हम फिबोनाची के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अब व्हेन आई प्लॉट दिस मेरे को ये लेवल्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो मेरा पहला टारगेट वाज बिलो दिस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, मेरा दूसरा टारगेट हैज़ टू बी स्लाइटली बिलो दिस लेवल, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरा दूसरा टारगेट आ गया। मेरा तीसरा टारगेट हैज़ टू बी स्लाइटली बिलो दिस लेवल राइट। सो इस हिसाब से मेरा तीसरा टारगेट आ गया। अब इन ऑल दिस रिमेंबर ट्रेडिंग में इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल एंड टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स, ठीक है। सो मैं पर्सनली क्या करूँगा कि जैसे ही मेरा टारगेट 1 आएगा
आई विल बुक सम प्रॉफिट, ठीक है, एंड मैं अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर दूंगा एंट्री प्राइस पे। क्लियर? सो उससे क्या हुआ, मैंने थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया, सो मैंने अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर लिया, एंड मैंने अपना स्टॉप लॉस अपने बाइंग प्राइस पे रख दिया। सो दैट व्हाट हैपन्स इज कि अगर कोई एडवर्स रिएक्शन आए तो भाई मैं ये ट्रेड में नुकसान नहीं करूँगा, ठीक है। रिमेंबर, वन गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट इज कि भाई नुकसान नहीं करना है, डू नॉट लूज मनी, दैट इज वन गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इफ़ यू लुक एट क्रिप्टोज नाउ, तो बिटकॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन एक बहुत प्यारे अपट्रेंडिंग चैनल में चल रहा था, ठीक है। अभी रिसेंटली इट हैज़ ब्रोकन बिलो दिस सपोर्ट जोन, तो नाउ देर इज़ अ चांस कि भाई ये तो नीचे की तरफ आएगा, विच इज़ एट अराउंड 98,000 या 93,000 के आसपास ये आ सकता है, ठीक है। सो बिटकॉइन में एक डिप आने की संभावना है। इफ़ इट टेक सपोर्ट ओवर हियर तो फिर ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी एंड ये वापस ऊपर जा सकता है। चलिए फिर इथीरियम के बारे में बात करते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट इथीरियम में व्हाट वी हैव सीन इज़ कि भाई फ़िलहाल तो ये एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। तो जब तक ये कंसोलिडेशन ख़त्म नहीं हो जाता हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो इफ़ वी गेट अ ब्रेक आउट बिलो द कंसोलिडेशन तो हम बोलेंगे नीचे जाएगा, बट इफ़ वी गेट अ ब्रेक आउट अबाउ द कंसोलिडेशन हम बोलेंगे ऊपर जाएगा, ठीक है। ओके, सो दैट विल बी ऑल एज फार एज द वीडियो इज़ कंसर्न। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा, राइट, एंड आपने लाइक बटन अभी तक क्लिक कर दिया है। जैसा मैंने पहले बोला कि भाई ये वीडियो हम हमारे नए चैनल पे पोस्ट कर रहे हैं, सो प्लीज़ डू हेल्प इन ग्रोइंग दिस चैनल, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, राइट। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस ये चैनल पे हम प्रॉब्ली हफ्ते में एक बार पोस्ट करते रहेंगे, राइट। सो दिस इज़ दीपक टाकुद्रा साइनिंग ऑफ। एंड एक और चीज़, मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, राइट। सो आप डेली अपडेट्स के लिए, डेली मार्केट अपडेट्स के लिए वहाँ पे आ सकते हैं। फाइन, सो दिस इज़ दीपक टाकुद्रा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।